हाथरस में 121 मौतों का जिम्मेदार कौन? सत्संग हादसे के 12 सवाल, कौन देगा जवाब? उत्तर प्रदेश के हाथरस के फुलरई गांव में मंगलवार को भोले बाबा का सत्संग हो रहा था। समापन के बाद भगदड़ मच गई। 121 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 40 से अधिक लोग घायल हैं, जिनका इलाज जिले के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। श्रद्धालुओं के मुताबिक ये हादसा होता ही नहीं अगर वहां पर बेहतर व्यवस्था होती। हादसे के बाद सत्संग के आयोजक, पुलिस और प्रशासन सवालों के घेरे में है। कार्यक्रम स्थल में कोई एग्जिट और एंट्री पॉइंट नहीं बनाया गया था। श्रद्धालु अपने हिसाब से कहीं से भी प्रवेश कर रहे थे। कोई इमरजेंसी रास्ता भी नहीं बनाया गया था। वहां पर एक मेडिकल टीम मौजूद रहनी चाहिए थी ताकि स्वास्थ्य बिगड़ने पर श्रद्धालुओं का प्राथमिक उपचार होता, लेकिन कोई स्वास्थ्य कर्मी वहां मौजूद ही नहीं था। साथ ही कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं थी। लोग भीषण गर्मी और उमस से परेशान थे, लेकिन भीड़ के हिसाब से पंखे और कूलर की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई थी। वहीं मौके पर पुलिस कर्मियों की तैनाती भी कम थी। जहां से बाबा गुजरे वहां पर बैरिकेडिंग होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं थी। मौके पर खाने पीने के भी कोई इंतजाम नहीं थे। इस हादसे को लेकर सवाल 12 खड़े होते हैं। इन 12 सवालों का नहीं है किसी के पास कोई जवाब। सवाल चलिए आपको बताते हैं। पहला सवाल, एग्जिट और एंट्री पॉइंट क्यों नहीं बनाए गए? दूसरा, इमरजेंसी का रास्ता क्यों नहीं बना? तीसरा, मौके पर मेडिकल टीम क्यों नहीं रखी गई थी? 4, कम से कम 5 एम्बुलेंस होनी चाहिए थी, पर वहां पे कोई भी एम्बुलेंस क्यों नहीं रखी गई थी? 5, भीड़ के हिसाब से कूलर और पंखे की व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? 6, पर्याप्त वॉलंटियर क्यों नहीं थे? 7, प्रशासन की तरफ से फोर्स क्यों कम लगाई थी? 8, खाने पीने से उचित इंतजाम भी वहां अच्छे से नहीं किए गए थे? 9, जिस रास्ते से बाबा का काफिला गुजरा वहां कोई बैरिकेडिंग क्यों नहीं लगाई गई थी? 10, आयोजकों की ओर से कोई परमिशन ली गई थी, उसमें सभी बातों का क्यों जिक्र नहीं किया गया? 11, कम से कम 10 एकड़ जगह को बराबर करना था, जो क्यों नहीं किया गया? 12, मैदान के चारों तरफ आने जाने के रास्ते बनने थे, पर वहां क्यों नहीं बनाए गए थे? ये 12 सवाल जो खड़े करते हैं प्रशासन के लिए, लेकिन इनका जवाब कोई नहीं दे रहा है। समागम स्थल पर पंडाल के भीतर की व्यवस्था बाबा की सिक्योरिटी टीम और वॉलंटियर्स के हवाले थी। जिला प्रशासन ने भी बाबा के पूर्व के कार्यक्रमों को देखते हुए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए। एलआईयू के पास भी अपनी इतनी भीड़ आने का इनपुट नहीं था। इसी वजह से पुलिस बाहर से ही सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही थी। सिपाहियों की संख्या भी भीड़ के अनुपात में कम थी। लगभग 2.5 लाख श्रद्धालु सत्संग में आए थे। दोपहर 2 बजे जब सत्संग खत्म हुआ तो भोले बाबा का काफिला जाने लगा। इसी दौरान श्रद्धालु उनके चरणों की धूल छूने के लिए आगे बढ़े। इसी दौरान भीड़ बेकाबू हो गई और फिर भगदड़ मच गई और लोग एक दूसरे को कुचलते चले गए। वहीं पुलिस ने इस मामले में सेवादार और आयोजकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। हालांकि इस प्राथमिकी में भोले बाबा का नाम शामिल नहीं है। इस प्राथमिकी पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं सीएम योगी ने इस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं।